हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ नेक्स्ट पार्ट लेके। तो चलो हम इस पार्ट में देखते हैं क्या होता है। हमने देखा था नेहो सिंह के साथ अपनी सारी दुख दर्द तकलीफें शेयर किए जा रहा था, और इधर नेहो सिंह ने उसे आइडिया दिया कि तुम क्यों ना जाके खुद ही लैन मांगजी से मिल लो। जैसे तुम उससे बात कर लो और फिर उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से मिल जाए। तब विंग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर तभी नेहो सिंह कहता है पर लैन मांगजी से अगर तुम अपॉइंटमेंट लोगे तो तुम्हें 2 महीने लग सकते हैं, और उससे पहले तो तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा भाई ये तो नहीं पता मुझे। तब जो विंग था वो कहता है नेहो सिंह इसकी टेंशन मत लो, मुझे लैन मांगजी का मैसेज आया और उसने मुझे बुलाया हुआ है अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ मैं जाके मिल ही लूँ, इसी बहाने मैं भी अपनी बातें कह दूंगा। तब नेहो सिंह कहता है हाँ गुड आइडिया भाई, तुम जा सकते हो, और वैसे भी तुम जाके सारी बातें बता दो, वो जबरदस्ती थोड़ी ना तुमसे शादी कर लेगा। तब विंग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो नेहो सिंह, वो जबरदस्ती थोड़ी ना मेरे साथ कुछ भी करने वाला है, तो मुझे जाकर बात ही कर लेनी चाहिए। और ये कह के वो मान चुका था, और इधर हमें दिखाते हैं नेहो सिंह कहता है हाँ भाई बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये कह के वो फिर वहाँ से चला जाता है, और यहाँ से विंग अब निकल जाता है वांगजी से मिलने के लिए, क्योंकि अब उसे वांगजी से मिलना होगा ना सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए। तो जो विंग था वो वहाँ से निकल चुका था, और वो पहुंच जाता है लैन कंपनी के सामने, और वहाँ पे वो जाता है और सामने सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खड़ा हुआ था। तब विंग उसे देखता है और विंग उससे हाल चाल पूछने लगता है, और उस सिक्योरिटी गार्ड भी पहली बार कोई उसका हाल चाल पूछे वो इमोशनल हो जाता है। मतलब उसके तो रिश्तेदार भाई हाल चाल पूछेंगे, लेकिन ऐसे कोई अननोन पर्सन आके उसका हाल चाल पूछ रहा है तो वो इमोशनल हो गया, और विंग भी उससे थोड़ी बहुत बातें करता है, क्योंकि वो इसलिए बातें करना चाहता था क्योंकि उसे थोड़ा यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में पता चला, लैन वांगजी कैसा इंसान है क्या करता है। पर उसे जो पता चला उससे विंग तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था, क्योंकि लैन वांगजी एक नंबर का खड़ूस इंसान है, उससे लोग डरते हैं। उसके आने का नाम ही सुन के लोगों के एकदम थर थर तक कांप जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं ना है। तो इसलिए तब जो विंग था वो कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया लैन वांगजी कैसा इंसान है, चलो कोई बात नहीं। और ये कह के वो फिर भगवान से कहता है हाँ मुझे बचा लेना, और ये कह के वो अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो रिसेप्शन पे कहता है कि उसे लैन वांगजी से मिलना है। तब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है सर आपने अपॉइंटमेंट लिया है। तब विंग मना कर देता है कि नहीं उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। तब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है सर पर आप मिल नहीं सकती क्योंकि सर का जो शेड्यूल है वो पूरा टाइट है। तब विंग कहता है आप उनसे एक बार कॉल पे बात तो कर लीजिए, वो अगर सुनेंगे कि आपने मुझे नहीं आने दिया तो आपकी नौकरी जा सकती है, तो आप बातें कर लो। तब वो थोड़ा हेजिटेट करती पर फिर वो कॉल कर ही देती, और जब कॉल करती और इधर वांगजी को पता चलता है कि विंग आया तो वो तुरंत अपने केबिन में बुला लेता है, और जब रिसेप्शनिस्ट सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये इंसान कुछ खास ही होगा। तभी उसके बॉस अपने केबिन में इस इंसान को बुला रहे हैं, और वो विंग को बता देती है कि हमारे बॉस आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। और ये कह के वो उसे जाने के लिए कहती है। तब फिर वहाँ से जाता है, और वहाँ से जाने के बाद वो देखता है लिफ्ट के सामने भाई कितने सारे लोग खड़े हैं, सब लोग लाइन लगा के खड़े हैं अंदर जाने के लिए। तब विंग कहता है आगे में सब लोग इस लिफ्ट में इतना भीड़ क्यों लगा है, इस बगल में तो ये वाला लिफ्ट है यहाँ से भी जा सकते हैं। और ये कह के वो उस तरफ जाने लगता है, लेकिन उस तरफ एक गार्ड खड़ा हुआ था, और वो विंग के सामने हाथ कर देता है कि आप इससे नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो लिफ्ट थी ये गोल्डन कलर में थी और ये बस वीआईपी लोगों के लिए थी। तभी उस लिफ्ट का दरवाजा खुलता और वहाँ पे लैन वांगजी का असिस्टेंट था, और वो विंग को आने के लिए कहता। तब वो गार्ड भी कुछ नहीं बोलता और वो विंग को अंदर जाने देता, और विंग कहता हाँ थैंक गॉड तुम आ गए, नहीं तो ये इंसान तो मुझे यहीं रोकने वाला था, अच्छा हुआ तुम आ गए। और ये कह के विंग स्माइल करता है, और फिर वो दोनों ऊपर जाने लगता है, और विंग बस अपना ही बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा था, पर वो सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर जब विंग था वो पहुंच जाता है ऊपर, और वहां पर जाता है, तब वो जैसे ही लिफ्ट से निकलता है देखता है बस यहाँ पे गिन के 20-25 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पे इतना रश नहीं है जितना नीचे के फ्लोर्स पे रश था, उतना रश यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एकदम शांति है क्योंकि ये 25th फ्लोर है, और यहाँ पर बस कुछ लोग काम कर रहे हैं, और ये सब लोग अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये लैन वांगजी का है जो फ्लोर, इसी वजह से इतनी शांति है, क्योंकि उसे ये भी पता चला कि उसकी जो यहाँ के लैन के बॉस हैं लैन कंपनी के, उनको शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको पसंद ही नहीं है कोई शोर शराबा करे, तो यहाँ पे शांति भी रहेगी ना। तब जो विंग था वो फिर जाता है, और फिर वो गेट के पास खड़ा था, तभी असिस्टेंट कहता है सर आप रुकिए मैं अभी सर को बता के आता हूँ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है जाओ बता दो, फिर उसके बाद मैं मिल लेता हूँ। और ये कह के वो
बाहर देखने लगता है और इधर वांग जी अभी किसी से कॉल पे बात कर रहा था और असिस्टेंट जाके खड़ा हो गया था और इधर विंग विंग तो एक लड़की के पास गया और कहा, हे ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? और इधर जो वो लड़की थी वो विंग को देख के बस स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो लड़की बीटा थी और पहली बार कोई ओमेगा ऐसे फ्लर्टिंग कर रहा है तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहले ओमेगा अप्रोच नहीं करते हैं, पर यहाँ पे तो विंग ही पहले अप्रोच कर रहा है। तब वो कहती, मेरा नाम। तब विंग कहता, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे मुझे नाम पूछने की क्या जरूरत है? वैसे तुम पता है कहाँ से बिलोंग करती हो? तब वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, मैं हाँ मुझे पता है। तब विंग कहता है, गलत, तुम्हें नहीं पता है। तब वो लड़की विंग को देखने लगती है और उसका जो फेस था वो एकदम लाल टमाटर हुए जाता था। तभी जो विंग था वो कहता, तो चलो मैं ही बता देता हूँ तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। तो मेरे हर्ट से बिलोंग करती हो। और ये कह के वो उस लड़की को आंख मारता है और जो लड़की थी वो शर्मा जाती है, लेकिन ये सब लैन वांग जी खड़ा होके पीछे देख रहा था और वो बस अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अराउंड फोल्ड किया था और वो बस विंग की ऐसी ही फ्लर्टिंग वाली हरकतें देख के वो मतलब एकदम शॉक हो चुका था, क्योंकि वो ये समझता था कि बस अल्फा या फिर बीटा ही ओमेगा के साथ फ्लर्ट करते हैं। और जो उसने सुना था या फिर न्यूज़ में देखा था कि हरेस हमेशा जो ओमेगा होती है वो ही होती हैं, तो ये सब देख के उसे थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि पिंग सच में। तब वो पीछे से आवाज करता है तब जो पिंग था वो पीछे मुड़ता और कहता है, हे लैन वांग जी, तुम आ गए, चलो चलो हमारी बातें हो जाए। और ये कह के वो लैन वांग जी के पास जाता और जो वहाँ के लोग थे वो सब लोग एकदम जैसे देखे जा रहे थे पिंग को कि ये लड़का इतने नॉर्मली इतने आराम से कैसे बातें कर सकता है। और फिर दोनों अब वहाँ से आगे जाने लगते हैं और आगे जाते हुए जो वांगजी था वो उसे ऑफिस में लेके चला जाता है। अब ऑफिस में जो वांगजी था वो अब बैठ चुका था अपनी जगह पे जहाँ पे उसे बैठना था, आई मीन उसके टेबल के पास। और इधर जो विंग था वो भी जाता है और लैन वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, देखिए मिस्टर लैन, मैं आपसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ मना कर दो, प्लीज़ मना कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं आपसे शादी करना नहीं चाहता हूँ। तब जो विंग था वो उसकी बात सुन के वांगजी कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि ये शादी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किसके कहने पे हो रही है, क्योंकि अभी तक मेरे घर में तुम्हारे नाम का कोई भी चीज़ नहीं हुआ था कि तुमसे मेरी शादी होगी ही। पर अभी मेरी मॉम एकदम पीछे पड़ चुकी है और मैं इस शादी के लिए मना तो कर नहीं सकता हूँ, तो मैंने एक रास्ता सोचा है मेरे और तुम्हारे लिए, हम दोनों का उसमें फ़ायदा होगा। तब विंग कहता है, ओह रियली, आपने हम दोनों के लिए कोई रास्ता खोजा है? तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैंने हम दोनों के लिए एक रास्ता ढूंढा है, तो इसमें हम दोनों की भी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तब विंग कहता है, हाँ तो चलिए बताइए। और ये कह के वो बहुत ही स्वैग से बैठ जाता है वहाँ पर ही जो चेयर रखा था टेबल के पास वहाँ पर। और अभी तक वांगजी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा था, इसलिए विंग खुद ही बैठ गया। और इधर जो वांगजी था वो देखता है कि ये कितना बदतमीज है, ये बिना कहे बैठ के ऐसे कोई करता है? जब तक बैठने के लिए ना कहा तब तक नहीं बैठना चाहिए। वांगजी तक का तो भाई यही रूल था, पर विंग बैठ चुका था और कहता, हाँ ठीक है हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये कह के वो वांगजी को देखने का, तब वांगजी कहता है, ठीक है तुम क्या चाहते हो इस शादी से? तब विंग कहता है, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। तब वांगजी कहता है, वांगजी अपने आप को शांत करो, क्योंकि ये इंसान तुम्हारा दिमाग खराब करके रखेगा। और ये कह के वो फिर देखता है विंग को और कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम शादी नहीं करना चाहते हो, बट अगर हम शादी कर रहे हैं तो तुम्हारी कोई कंडीशन होगी, कुछ तो होगा जिसको हम एक दूसरे के साथ मिल के बातें कर सकें। तब विंग कहता है, हाँ तो ठीक है, मुझे बस यही कंडीशन है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं अपना जताओगे कि तुम मेरे अल्फा हो। तब वांगजी कहता है, रियली मैं तुम्हारा अल्फा बनना भी चाहता हूँ, मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कह के वो विंग को देखता है। तब विंग कहता है, हाँ तो बात खत्म। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी वांगजी कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, पहले डिस्कस तो कर लो हर पॉइंट। तब विंग कहता है, देखो मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी तरह कि मैं ये सब डिस्कस करूँ पॉइंट्स बैठ के, मुझे बस ये चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर कुछ भी अपना रौब जमाओ, बस मेरी तरफ से यही है। और तुम अपनी तरफ से जो भी कंडीशंस डालनी है डाल देना, और मैं चलता हूँ, तुम्हारी तरह मैं इतना फ्री नहीं हूँ। और ये कह के विंग चला जाता और इधर वांगजी अपने कुर्सी पे एकदम आराम से मतलब जैसे पीछे की तरफ एकदम रिलैक्स होकर बैठता और कहता, हाँ सच में मैं फ्री इंसान हूँ। ये इंसान मुझे कह के गया है कि मैं फ्री हूँ, जिसकी एक एक मिनट में
एक एक मिनट की वैल्यू है। उस इंसान को ये कह के गया है फ्री है, और ये कह के वांग जी को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वांग जी कर क्या सकता है, वांग जी कुछ नहीं कर सकता है। और फिर यहाँ से विंग चला गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं शाम के टाइम। विंग अभी तैयार हो रहा था और यहाँ पर यानली आई हुई थी, और यानली कहती है विंग तुम कहीं मत जाओ, तुम जानते हो ना मॉम कितना गुस्सा करेंगी। तब विंग कहता ओह सीजे आप कितना ज़्यादा परेशान होती हो, आपको इतना परेशान होने के लिए कौन कहता है, इतना परेशान मत हुआ करो। और मॉम मॉम कुछ नहीं करेगी, मैं जा रहा हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। तब यानली कहती है विंग देखो मैंने तुमसे बहुत बार समझाया है, तुम ये सब मत किया करो, तुम जानते हो कि मॉम कैसी है, मॉम मुझे से बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो प्लीज़। तभी जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें, और प्लीज़ कोई भी मुझे कुछ मत बोलो। और ये कह के विंग वहाँ से निकल चुका था। और इधर विंग अभी निकलने के बाद नेहो सेंग के पास कॉल करता है, और जब नेहो सेंग के पास कॉल करता है तब जो नेहो सेंग था वो कहता है हे विवाई क्या हुआ। तब जो विंग था वो कहता है नेहो सेंग चलो हम लोग मिलते हैं, तुमने कहा था ना मुझसे। तब नेहो सेंग कहता है हाँ तब मैंने कहा था जब मुझे दिन में नहीं आना था, पर अब मुझे नहीं आना इस टाइम भी। तब विंग कहता है अरे नेहो सेंग तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, चलो आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो नेहो सेंग को जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन नेहो सेंग मना कर रहा था कि नहीं वो नहीं आएगा। पर विंग के आगे उसकी चल सकती है बिल्कुल भी नहीं। और विंग उसे मनाने लगता है नहीं नेहो सेंग तुम्हें आना पड़ेगा, नेहो सेंग तुम्हें आना पड़ेगा नेहो सेंग। पर नेहो सेंग बार बार मना किए जा रहा था। वो कह रहा था नहीं मुझे घर पे रहना है और मुझे ढेर सारी बुक्स पढ़नी है, तो प्लीज तुम विंग मुझे परेशान मत करो, तुम्हें पार्टी करनी है तुम जाके करो, पर मुझे मत परेशान करो। पर विंग उसकी बातें नहीं सुनता है और उसे बुलाने लगता है नेहो सेंग तुम्हें आना ही पड़ेगा, नेहो सेंग तुम्हें आना ही पड़ेगा। और नेहो सेंग फाइनली मान जाता है कि ठीक है बाबा मैं आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत करना वहाँ पे, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के नेहो सेंग उसकी बातें मान चुका था। और इधर विंग अभी जब घर से निकल ही रहा था तभी मैडम यो विंग को रोकती हैं और कहती है विंग रुको। तभी विंग कहता है आंटी आपने पीछे से मुझे टोका क्यों, आपको पता है ना कोई अगर बाहर जाता है तो उसे पीछे से टोकना नहीं चाहिए, ये गुड मैनर्स नहीं होते हैं। तब मैडम ने कहती है विंग बस करो मुझे मैनर्स मत सिखाओ और आके यहाँ पे बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तब विंग कहता है अरे आंटी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाहर बहुत इंपॉर्टेंट काम से। तब मैडम ने कहती है हाँ बस बस मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे हो, चुपचाप आके यहाँ पे बैठो और सुनो मेरी बात। और ये कह के वो विंग को बुलाती हैं और विंग को बुलाने के बाद बैठाती हैं अपने सामने। और इधर विंग का लुक क्या था, विंग ने एक एक ट्रांसपेरेंट टी शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर एक डैमेज जैकेट थी, और उसने एक डैमेज जींस पहनी हुई थी, और उसके जूते जो थे वो भी डैमेज ही थे, ऑफ कोर्स फटे फटे वटे थे। और विंग के कानों में बालियां थी, एक कान में थी एक कान में नहीं थी। और विंग विंग ने चैन कुछ पहने हुए थे और हाथ में कुछ ब्रेसलेट भी पहने हुए थे। और जब मैडम उसे देखती है तब कहती है विंग ये सब क्या है, तुम एकदम मवालियों की तरह क्यों रहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम एकदम मवाली बन चुके हो। तब विंग कहता है अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी, मैं इतना अच्छा तो लग रहा हूँ फिर भी आप मुझे मवाली कह रही हैं। तब मैडम ने कहती हाँ मैं तुम्हें मवाली कह रही हूँ क्योंकि तुम वैसे ही लग रहे हो विंग, तुम अपना ये कैसा हुलिया बना के रखे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूँ। तब विंग कहता उफ आंटी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, और हाँ आप अपना जो भी कहने वाली थी वो कहिए और मैं यहाँ से जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। और ये कह के वो देखने लगता था। मैडम कहती हाँ ठीक है तो सुन लो 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी है और अपनी शादी के लिए तैयार रहना, और अगर तुमने कुछ भी किया तो समझ लेना। तब फिर कहता आंटी आप ऐसा क्यों करें, आप जानती मुझे शादी नहीं करनी, और ये अचानक से शादी का फैसला क्यों ले लिया आपने, मतलब कुछ भी। तब मैडम ने कहती है देखो भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारी शादी होके रहेगी। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी। और इधर भी कहता हाँ ये क्या है मेरी शादी, मुझे शादी नहीं करनी, पर बेचारी की कौन ही सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला है, तो विंग को करनी पड़ेगी। और विंग इस चीज़ से गुस्सा हो गया और भी ज़्यादा गुस्से में निकल जाता है वहाँ से। और वहाँ से निकलने के बाद तो पहुँच चुका था बार में, और वहाँ पे नेहो सिंह एक किनारे बैठा हुआ था सोफे पे। तभी विंग वहाँ पे जाता है और बैठ जाता है, कहता हाँ कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है, सब लोग बस मुझे ऐसे हल्के में ले रहे। तब नेहो सिंह कहता है क्या हुआ विंग, अब क्या हो गया जो तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में हो। तब विंग कहता है नेहो सिंह मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है नेहो सिंह, क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तब जो नेहो सिंह था वो कहता है देखो मुझे नहीं पता कि तुमने किसका क्या बिगाड़ा है, लेकिन
क्या हुआ है बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तब विंग कहता है नायोसेंग 3 दिन के बाद मेरी शादी है, अब क्या करूँ बताओ, मुझे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। तब नायोसेंग कहता है कि मैंने कहा था ना तुम लैंड मांगजी से मिल लो। तब विंग कहता है हाँ मैं तो मिला और उससे मैंने अपनी कंडीशन बता दी है। तब नायोसेंग कहता है अच्छा तो उसने क्या कहा। तब विंग कहता है पता नहीं, मैंने बस बता के मैं चला आया। तब नायोसेंग कहता है विंग तुम पागल हो क्या, तुम्हें उससे सारी कंडीशंस के बारे में अच्छे से बात कर लेनी चाहिए थी, फिर उसके बाद तुम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेना चाहिए था, फिर आना था। तब नहीं कहता हाँ वैसे वो कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन कर लेना चाहिए ये वो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं नौसिंह, तुम जानते हो। तब नौसिंह बड़बड़ाता है कि हाँ उसे पता है उसके पास कितना टाइम नहीं है, बस उसे यही सब करना है, उल्टी सीधी हरकतें। और ये कह के वो बस विंग को देखने था और इधर जो विंग था वो देखता है कि गाना बजने लगा है एकदम अच्छा सा। तब वो कहता है नौसिंह मैं अभी आता हूँ, और ये कह के वो जाता है और वो अपने जैकेट को निकाल देता है और वहाँ पे डांस करने लगता है। और जो उसकी बॉडी थी वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से मूव कर रही थी, उसकी बॉडी पसीने की वजह से शाइन कर रही थी कि जो वहाँ पे अल्फा थे उनकी नज़र जाए, अल्फा तो अल्फा वहाँ के बीटा ओमेगा सब लोग विंग की बॉडी को देखे जा रहे थे। जैसे लग रहा था कि विंग एक डायमंड की तरह पूरे भीड़ में चमक रहा है और वहाँ पे विंग डांस कर रहा था। और ये सब देख के नेहा सिंह को थोड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत विंग के पास आता और कहता विंग विंग नीचे आओ। तब विंग कहता है नेहा सिंह क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। और ये कह के वो बस वहाँ पे डांस करने लगता है। पर जो नेहा सिंह था वो विंग को रोकने लगता है कि विंग ऐसा मत करो, मत करो विंग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम ये सब क्या कर रहे हो, सेमलेस वाली हरकतें। पर विंग उसकी बातें नहीं सुन रहा था। वो कहता है अरे नौसैंग तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे डांस करने दो, वैसे भी मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और ये कह के वो डांस करने लगा था, पर नौसैंग उसे खींचने लगता है और तभी वहां पर जो डीजे था वो बंद हो जाता है और वहां पर जो जियानचंद था वो पहुंच चुका था। और जब जियानचंद देखता है विंग को तब वो कहता है विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो देखता और कहता है हे जियानचंद तुम यहाँ पे। तब जो जियानचंद था वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, अपनी मुट्ठी बनाता है और कहता है विंग चलो मेरे साथ घर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब विंग था वो कहता है जियानचंद चलो हम लोग इंजॉय करते हैं ना। और ये कह के जियानचंद का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगता है स्टेज पर डांस करने के लिए। पर जियानचंद बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो उसे खींच के लेके जाने लगता है। पर जब जियानचंद से विंग नहीं खींचा जा रहा था क्योंकि वो बार बार अपने पैर को जमाने की कोशिश कर रहा था कि वो नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। तब जियाचंद हार मान के गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड्स को बुला के वो कहता है कि इसको ले जाके चुपचाप कार के अंदर डाल दो। और फिर वो लोग लेके जाते हैं विंग को, कार के अंदर डाल देते हैं। और इधर जब विंग कहता है जियाचंद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे मुझे यहाँ पे रहना है जियाचंद। पर जियाचंद उसकी बातें नहीं सुनता है और यहाँ से अब वो लोग जाते हैं घर। और यहाँ घर पे अलग ही महाभारत छिड़ चुकी थी। मैडम विंग को देखती हैं कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वो कहते हैं विंग ये सब क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हें पता है ये सब किसने बताया। तब विंग कहता है किसने बताया आंटी। तब जो मैडम थी वो लंबी सी सांस लेती है और कहती है ये लैन सिचान ने बताया है, लैन वांगजी के ब्रदर ने हमारे पास कॉल किया है और उसने बताया जियानचंद को कि तुम्हारा भाई ऐसे बार में डांस कर रहा है और उसके ऊपर अलग अलग अल्फाओं की निगाहें। तब विंग कहता उफ, तो उनको मुझे देखने की क्या जरूरत थी, उन्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। तब मैडम ये कहती है बस विंग बस बहुत हो गया, और अब फाइनल डिसीजन, तुम बाहर नहीं निकलोगे जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलने वाले हो। और अगर तुमने निकला भी तो देख लेना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। और ये कह के वो विंग को घोटने। तब विंग कहता है आंटी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं ये होने ही नहीं दूंगा। तब मैडम जो कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे होने दो चाहे ना होने दो, पर ये होके रहेगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, ये चीज याद रखना विंग। तब विंग कहता पर आंटी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आप मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रही हो आंटी। तब मैडम यूँ कहती है बस विंग तुम कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम करना क्या चाहते हो, बता दो विंग बता दो तुम करना क्या चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान हो रही हूँ, इतना मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर तुम हो जो ऐसे कर रहे हो। विंग मैं आज तुमसे कह देती हूँ, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने मुझे कभी भी अपनी माँ की तरह माना है, 1% माना है, तो तुम्हें इस शादी में कोई भी पंगा नहीं क्रिएट करना है और तुम्हें शादी करनी होगी। और अगर तुमने शादी नहीं की तब मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगे। आज तक मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है, इतना सब कुछ दिया है, कभी भी मैंने तुम में यान ले जियाचंद में कोई भी फर्क नहीं किया, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो।
मुझे बिलीव नहीं हो रहा है विंग। तब विंग कहता है पर आंटी, पर मैडम उसकी बात नहीं सुनती और वो कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विंग, तुम मेरे साथ कोई भी ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश मत करना। तुम्हें अब 3 दिन तक घर में ही बंद रहना है और 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारा जो मन करे वो करो, फिर तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं रहोगे, तुम लैन वांगजी की जिम्मेदारी रहोगे। और ये कह के मैडम उसे उसके रूम में भेजती है और यानली को कहती है यानली उसके सारे कपड़े यहाँ पे लेके आओ। तब यानली जाती है और विंग के सारे कपड़े लेके आती है और विंग भी चुपचाप ऊपर खड़ा होकर बालकनी से देख रहा था और मैडम ने ले जाके उन सारे कपड़ों को रख के उन सारे कपड़ों में आग लगा देती है और विंग बस चुपचाप देख रहा था। उसके फेस पे कुछ भी रिएक्शन नहीं था, उसे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ा, वो बस देख रहा था चुपचाप। और मैडम कहती है यानली कल तुम जाओगी मार्केट और तुम जाके विंग के लिए अच्छे अच्छे कपड़े जो ढंग के रहे उन्हें खरीद के लाना जिससे विंग पहने। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी और इधर जो विंग था वो बस देखता है पर कुछ नहीं बोला था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग में जब यानली जा रही थी तो वो अपनी मॉम से कहती है क्या वो विंग को लेके जा सकती है, वो अकेले जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है, विंग भी पसंद कर लेगा। तब मैडम यू ने कहा था यानली तुम जानती हो विंग कैसे कपड़े पसंद करेगा, तो विंग नहीं जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ विंग शादी से पहले कुछ भी हरकतें ऐसे करे जिसकी वजह से हमें एम्बेरस होना पड़े या कुछ गड़बड़ हो जाए। तो तुम बस थोड़ा ध्यान देना और मत लेके जाना। तब जो यानली थी वो कहती है पर मैं लेके जाना चाहती हूँ मॉम, पर जो मैडम ये थी वो उसकी बातें नहीं सुनती और कहती है नहीं यानली तुम लेके नहीं जाओगी, चाहे जो हो जाए मैं विंग को जाने नहीं दूंगी। और ये कह के वो मना कर देती है और इधर जो यानली थी वो कहती है ओके मॉम। और ये सब विंग ऊपर सुनता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप रहता है। अब हमें दिखाते हैं शाम के टाइम यानली आ चुकी थी और वो ढेर सारे कपड़े लेके आई थी और वो अभी पूरी फैमिली देख रही थी और विंग को भी बुलाया गया था तो विंग चुपचाप बैठा हुआ था पर उन कपड़ों पे कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था। तभी उनके घर की बेल बजती है और जब बेल बजती है तब मैडम यू सर्वेंट से कहती है खोलने के लिए और जब सर्वेंट खोलता है तब वहाँ पे कुछ और भी सर्वेंट्स खड़े थे जो कुछ चीज़ें लेके आए थे। ये देख के मैडम में थोड़ा हैरान थी कि आखिर में अब ये क्या है, कुछ विंग ने नई मुसीबत तो नहीं कर दी। पर जब वो लोग आते हैं तब वो लोग बताते हैं वो लोग लैंड फैमिली की तरफ से आए हैं और जो इनकी शादी होने वाली है उसी का ड्रेस था। और ये कह के वो लोग दे के और ज्वेलरी जो भी उसमें लगनी वगनी थी वो सब दे के चले जाते हैं। तब यानली उस बॉक्स को खुलती है और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा वाइट कलर का सूट था जिसपे जो जिसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर से वर्क किया गया था, गोल्डन मतलब गोल्ड के तारों से उस पे वर्क किया गया था और वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। और उसी के साथ एक ब्रॉच था और उस ब्रॉच पे विंग और वांगजी के जो फर्स्ट लेटर थे वो लिखे हुए थे। और जो विंग का कोट था उसको बहुत अच्छे से बनाया गया था और जो उसके बटन्स थे वो डायमंड के बटन थे जो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। और विंग जब उन कपड़ों को देखता है तब कहता है इतने महंगे कपड़े बस एक शादी के लिए। तब मैडम यू कहती है विंग देखो तुम्हारे कितने अच्छे कपड़े आए और उसी के साथ एक वॉच था जो बहुत ही लग्जूरियस लग रहा था क्योंकि उसमें किनारे किनारे डायमंड लगे हुए थे। और जो शूज़ था वो भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर था क्योंकि जो शूज़ था वो एकदम कोट से मैच कर रहा था, वाइट कलर में था और उस पे कुछ गोल्डन कलर का हुआ था लेकिन वो समझ में नहीं आया क्या हुआ है विंग को, लेकिन हाँ सुंदर लग रहा था। विंग को भी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है और जो उसका शर्ट था वो भी बहुत अच्छा था और जो टाई थी टाई के ऊपर जो भी कफलिंग्स लगे हुए थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और विंग ये सब देख रहा था और देखते हुए उसकी भी आंखों में थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ सच में कितना ब्यूटीफुल है। विंग को बहुत पसंद आया था लेकिन विंग उन लोग के सामने कहता है हाँ मुझे तो ये सब पसंद नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मेरी पसंद का बने तो मुझे कैंची दे दो, मैं खुद ही इसको काट उठ के अपने हिसाब से बना लूँगा। तब मैडम ये कहती है नहीं तुमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें अच्छा लगा है कि नहीं, हम इसे अपने हिसाब से तुम्हें पहनाएंगे तो तुम चुपचाप बैठे रहो और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है विंग। और ये कह के वो विंग को देखती है तब विंग कहता है हाँ ठीक है आप लोग करते रहो अपने हिसाब से। और ये कह के वो स्माइल करता है पर कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली तो भाई उसके बातों पर बस गुस्सा हो ही जाती है तो इसलिए विंग और कुछ नहीं बोलता। और यहाँ से हमें अब दिखाया जाता है जब विंग था वो अपने रूम में जा चुका था और जो उसकी शादी का ड्रेस था वो एक किनारे हैंगर में टांग दिया गया था और जो उसके कपड़े थे नए वाले कपड़े उसे
जो यानी थी वो अलमीरा में रखने के बजाय एक सूटकेस में पैक कर रही थी और विंग ये देख रहा था और कहता, शीजे आप पैक क्यों कर रही हो? तो वैसे भी मुझे वो लोग 4 दिन बाद घर से बाहर निकाल ही देंगे। तब यानी कहती है, विंग तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम्हें घर से कोई नहीं निकालने वाला है, मॉम ने इसका इंतजाम कर लिया। तब विंग कहता है, शीजे आप ये क्या कह रही हो? तब जो यानी थी वो कहती, हाँ मॉम सब कुछ कर चुकी हैं और तुम टेंशन मत लो, वो लोग शादी के बाद तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे नहीं कभी, वो लोग तुम्हें एकदम अच्छे से रखेंगे। और यहाँ तक लैन मांगची की बात है, वो तुम्हें सुधार भी देगा। तब भी कहता है, शीजे मैंने क्या किया है? मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, इतना इनोसेंट हूँ, फिर भी आप लोग मुझे सुधारने की बातें करते हो। मैं तो कुछ गड़बड़ करता ही नहीं हूँ। तब जब यानी थी वो कहती, हाँ मुझे पता है तुम कितने गड़बड़ करते हो कितने नहीं करते हो। और ऐसे ही ये भी दिन बीत जाता है। ऐसे ही उन लोग का अब नेक्स्ट दिन भी बीत गया था, क्योंकि उस दिन बहुत सारी तैयारियां थी, सब कुछ सजाना वजाना था घर को एकदम अच्छे से। तब इसमें टाइम कैसे खत्म हो गया किसी को पता नहीं चला। और आज आ चुका था विंग की शादी का दिन, जब हर जगह पे बस अफरा तफरी मची हुई थी। हर जगह पे जो बची कुची तैयारियां थी वो हो रही थी। मैडम यो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि विंग की शादी हो रही है, तो विंग की शादी वो एकदम अच्छे से करेंगी ना, तो इसलिए सब कुछ तैयारियां हो रही थी। और इधर विंग अपने रूम में अभी सोया पड़ा हुआ था, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी यानी विंग के रूम में आती और कहती, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आज शादी है और तुम ऐसे पड़े हुए हो। तब विंग कहता, शीजे प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे सुकून से सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तब यानी कहती है, विंग बस करो, मैं बहुत हो गया तुम्हारा, मैं ये सब झेल नहीं सकती हूँ और तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी आज शादी है। तब विंग कहता है, शीजे यार आप कितनी बार मुझे याद दिलाओगे कि मेरी शादी है आज? मैं जानता हूँ, पर मुझे सोना है और मुझे आराम करने दो, क्योंकि मैं ये सब झेल नहीं सकता हूँ, मुझे सोना है। तब जो यानी थी वो कहती है, बस करो विंग, तुम कितना ज़्यादा ये सब कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जो तब जो विंग था वो कहता है, हाँ ठीक है मैं उठता हूँ। और ये कह के वो खड़ा होता है और जाता है, बात लेके आता है। तब यानी उसे कपड़े पहनाती है, मतलब कपड़े पहन लेता है वो, लेकिन जो तैयार होना था अच्छे से, उसका थोड़ा बहुत मेकअप करना, उसके बाल सेट करना और जो भी चीज़ उसे ब्रोच लगाना, जो भी मतलब करना था वो सब करती है। और यहाँ जब विंग को तैयार कर देती है, तब कहती है, वाह विंग तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, सच में तुम्हें देख के कोई भी प्यार में पड़ सकता है। तब जो विंग था वो कहता है, ऑफकोर्स अब पता चला ना मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तभी जो जियानचंद था वो अंदर आता और वो देखता विंग को इतना ब्यूटीफुल तैयार हुए। तब कहता है, विंग तुम कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। तब विंग कहता, हाँ पहले तो मेरी तारीफ़ की नहीं और अब आके तारीफ़ कर रहा है। तब जो जियानचंद था वो कहता है, पहले तुम जानवर की तरह तैयार होते थे और अब इस बार तुम इंसान की तरह तैयार हुए, इसलिए तुम अच्छे लग रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ, और वैसे भी अगर तुम्हें ये तारीफ़ नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करूँगा। तब विंग कहता, हाँ तुम लोग चाहे जो करो, मुझे तो ये शादी करनी नहीं है। तब यानी कहती, विंग अब ये सब बातें मत बोलो, मॉम ने कहा ना तुम्हारी शादी होगी तो होगी। और ये कह के वो फिर विंग को तैयार करके बैठा के वहाँ से चली जाती हैं। और इधर जो जियानचंद था वो विंग के पास था और कहता, विंग प्लीज़ कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से मॉम डैड को शर्मिंदगी महसूस हो। मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों करते रहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सब करने के चक्कर में तुम कुछ गलत कदम उठा लो। तब जो विंग था वो कहता है, जानचंद तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं क्यों करता हूँ? मैं बस अपनी मस्ती के लिए करता हूँ। तब जो जानचंद था वो स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ विंग तुम क्यों करते हो, तो प्लीज़ तुम्हें ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। और फिर हमें यहाँ से अब दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट करके लैन फैमिली आ चुकी थी जियान फैमिली में। और आज लैन वांगजी ने भी विंग की तरह एकदम मैचिंग पहना हुआ था, जिसको देख के सब लोग बस देखते ही रह गए थे, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, हैंडसम लग रहा था। और सब लोग पहले यही सोचते थे कि लैन वांगजी के टक्कर का कोई भी उम्मीद नहीं होगा, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। और यहाँ पे अभी सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं लैन वांगजी के ओमेगा को देखने के लिए, क्योंकि जो विंग है वो कभी भी जियान फैमिली के साथ किसी भी पार्टी में, बिजनेस पार्टी में तो गया नहीं है, वो बस अपने हिसाब से रहता था। और किसी ने भी उसे एकदम अच्छे से ड्रेसअप हुए भी नहीं देखा है, सब लोग ऐसे ही उसे छिछोरेपन में देखा है, जैसे वो ऐसे टपोरियों की तरह तैयार होता था वैसे ही देखा है। तो किसी को अभी उम्मीद नहीं है कि विंग वांगजी का भी टक्कर का हो सकता है। और इधर कुछ लोग निराश हैं, तो कुछ लोग बस कोस रहे हैं विंग की किस्मत को। विंग की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, वो तो सुंदर भी नहीं है। सब लोग अभी यही ऐसी बातें कर रहे थे और वांगजी जाके स्टेज पे खड़ा हो गया था। अब
फमियान और मैडम रूम में आते हैं और वो लोग विंग को देखते हैं और विंग को देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग भले ही अंकल आंटी थे पर उन्होंने विंग को अपने बच्चे की तरह पाला था। वो विंग से बहुत प्यार करते थे और विंग भी उनसे बहुत प्यार करता है। हाँ, विंग दिखाता नहीं है अपना प्यार, लेकिन अभी विंग को बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। वो जब भी सोच रहा था कि उसे अपने अंकल आंटी को छोड़ के जाना पड़ेगा, तब उसके दिल में दर्द हो रहा था, उसे बुरा लग रहा था। वो बस देखे जा रहा था सामने, और इधर जो उसके अंकल आंटी थे वो लोग विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम सच में बहुत बड़े हो गए विंग, तुम्हारी आज शादी हो रही है, हम लोग बहुत खुश हैं विंग, बहुत खुश हैं। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, और इधर जो विंग था उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उसके अंकल आंटी सच में उससे कितना प्यार करते हैं। विंग ने कभी सोचा ही नहीं था कि जो उसके अंकल आंटी हैं वो उससे इतना प्यार कर सकते हैं, और वो बस सामने देखे जा रहा था। और विंग भी इमोशनल हो जाता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। और फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही वो लोग रहते हैं। फिर उन लोगों को अब नीचे जाने का टाइम हो चुका था और विंग भी तैयार था नीचे जाने के लिए। और जो फैमियान थे वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे सीढ़ियों से अब नीचे लेके जाने लगते हैं। और आगे फैमियान और विंग चल रहे थे और पीछे मैडम यू, बीच में मैडम यू थी, एक तरफ यानदी थी, एक तरफ जियानचंद था। और जब विंग के ऊपर लाइट पड़ती है तो पूरे लोग जितने भी गेस्ट आए थे वो सब लोग विंग के ऊपर उनकी नज़र जाती है, और इधर जो वांगची था उसकी नज़र भी विंग पे जाती है। और विंग को देख के सब लोग हैरान, सबका मुंह बंद हो चुका था। जो भी लोग अभी तक विंग के बारे में कुछ भी कह रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, सबके मुंह बंद हो चुके थे, क्योंकि विंग कितना प्रिटी लग रहा था। किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि विंग इतना प्रिटी लग सकता है। और जो ओमेगा थे तो उनके तो भाई मुंह ही खुले रह गए थे। वो लोग अभी तक विंग के बारे में कितनी बातें कर रहे थे, विंग ऐसा है, विंग वैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अभी जो विंग है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे लग रहा है कोई प्रिंस उतरते हुए आ रहा है, कोई प्रिंस आ चुका है, या फिर भगवान ने किसी को इतने फुर्सत से बनाया है जो इतना परफेक्ट है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये विंग है। कुछ लोग तो उसमें कहते हैं क्या इसने सर्जरी कराई है, लेकिन नहीं, ये सर्जरी नहीं करा सकता है क्योंकि ये एक भी दिन गायब ही नहीं हुआ। अगर सर्जरी कराया होता तो कुछ दिन लगते ना रिकवर होने में, लेकिन अभी ये तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वांगजी भी बस विंग को देखता रहेगा और उसकी आंखें भी बड़ी ही रह गई। और इधर विंग उतरते हुए आता है और अपने अंकल के साथ आगे बढ़ चुका था, पर जो सब लोग गेस्ट थे वो लोग बस देखे जाते, किसी की नज़र नहीं हट रही थी। और उसमें वैसे कुछ अल्फा थे जो लोग बस जेलस हो रहे थे कि उनकी नज़र इतनी इस ब्यूटी पे क्यों नहीं पड़ी। अगर उनकी नज़र इस ब्यूटी पे पड़ी होती तब वो लोग पहले ही रिश्ता भेज देते, लेकिन नहीं, लैन फैमिली ने ये बाजी मार ले गई। और उन लोगों को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था, जैसे वन फैमिली और भी कई लोग थे, तो वो लोग गुस्सा हो रहे थे। और इधर विंग और वांगजी की अब नज़र एक दूसरे से मिलती है और दोनों बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभी विंग भी रुका हुआ था स्टेज के पास आके, बस वो वांगजी को देखे जा रहा था और वांगजी विंग को देखे जा रहा था। एक टक दोनों की पलकें अभी नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे, उन्हें किसी और का कुछ खबर था ही नहीं। हेलो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। तो बताना यार कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो और आप कुछ भी आइडियाज़ भी देना चाहो तो दे सकते हो इस स्टोरी में, और मैं क्या क्या ऐड करूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जैसा भी लगा होगा आप लोग बताना जरूर, और हाँ कमेंट कर देना, ठीक है ना। कमेंट और लाइक कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।